हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी विन में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का 5वां पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। सूडोसील यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, और एक स्पंजोसील दिया गया है, सीलिटेंसन दिया गया है, एक हीमोसील दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी डी दिया गया है आपका हीमोसील, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट है बहुअंडपी व्युत्पंडपी जयांगीयता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त दिया गया है, गुच्छेदार दिया गया है, साधारण दिया गया है। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुच्छेदार, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुच्छेदार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याणिक किसमें पाया जाता है। पर्याणिक किसमें पाया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे पर्याणिक किसमें, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जोंक दिया गया है, घोंघा दिया गया है, और नेरिस दिया गया है, केचुआ दिया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी है, डी है आपका ऑप्शन नंबर, केचुआ जो दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट हो जाएगा। चोंच किससे बनती है। चोंच किससे बनती है आपको बताना है। तो गाल, जबड़े, दांत, जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, जबड़े जो दिए गए हैं, जबड़े से चोंच बनती है। उतक संबंध की अवधारणा किसकी थी। उतक संबंध की अवधारणा किसकी थी, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, हाफ मिस्टर दिया गया है, हार्नस्टाइन दिया गया है, हेबरलाइट दिया गया है, हैनिंग दिया गया है। तो आपको जहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, हेबरलाइट जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, महारंध्र जो एक द्वारा है कहाँ होता है। तो यहाँ पे जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो आपके जो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, कान है, फेफड़े हैं, मोखला, कपाल जो है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी में कपाल दिए गए हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, कपाल। जो नेक्स्ट है, पिन्ना पाई जाती है। पिन्ना कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। उभयचर मछली, स्तनपाई, सपर्णशील, जहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, स्तनपाई दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है। परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका यूलोथ्रिक्स जो है, सीफेलियोरास दिया गया है, इंडोगिनियन दिया गया है गुनियन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, सीफेलियोरास दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी में, ये आपका राइट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्प क्या होता है। केल्प क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। केल्प जो है आपका लोहे का सल्फाइड खनिज, अंशतः अपघटित वेजिटेशन, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है आपका, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या हैं। यहाँ पे आपका टाइप फ्लोसोल दिया गया है, एरियोली दिया गया है, रगड़ दिया गया है, विली दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका रगई है, जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। यूरिक एसिड यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है, मंडूक, मेढक, पक्षी, मछली, मनुष्य। जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे मछली एक दिया गया है मगर वो नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यहाँ पे पक्षी दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट हो जाएगा, पक्षी। मेढक के वृक्क यानी टेस्टिस जो होता है किस प्रकार के होते हैं। मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, अधिवृक्क, प्राक्ष वृक्क। जो आपका यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है, मध्य वृक्क दिया गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, मध्य वृक्क। जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडंड स्तनी है।
कौन सा एक आपको आप बताना है। स्लॉथ दिया गया है, बतख चोच प्लेटिपस दिया गया है, कंगारू दिया गया है, घोष दिया गया है। बतख चोच प्लेटिपस जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी में है, बतख चोच प्लेटिपस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, परजीवी बैक्टीरिया, मृतजीवी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर सहजीवी जो आपका जीवाणु है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सहजीवी जीवाणु आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, किसमें उसमें होते हैं, क्योंकि उसमें होते क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको यहाँ बताना है। आवश्यक एमिनो अम्ल जो होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल, जो सभी आवश्यक वसी अम्ल, कोई एमिनो अम्ल नहीं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे सभी आवश्यक ए भी नहीं होगा, कोई एमिनो अम्ल भी नहीं होगा, अनावश्यक नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सबसे पहला है, आवश्यक एमिनो अम्ल जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लिनियस दिया गया है, जॉन रे दिया गया है, हक्सले दिया गया है, अरस्तु। तो यहाँ पे जो लिनियस दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में पहला नंबर राइट हो जाएगा, लिनियस। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन एरिथ्रोसाइटस, मोनोसाइटस, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइटस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका मोनोसाइटस जो दिया गया है, मोनोसाइटस यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सबसे बड़ी सेल कहलाती है उसमें मोनोसाइटस, क्योंकि वो एक। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं। 1895, 1988, 2001 और 1664। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है 1895 जो दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, R.H. व्हिटेकर, जॉन रे, कैरोलस लिनियस, H.F. कोपलैंड। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर राइट है, R.H. व्हिटेकर जो है आपका ऑप्शन नंबर व्हिटेकर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी ए में दिया गया है ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है, आदमी है, नीली व्हेल है, बंदर है। तो आपको जो पता है यहाँ पे नीली व्हेल है, ये सबसे जोर पाने वाला जंतु है। मशरूम है, मशरूम क्या है आपको यहाँ पे बताना है। शैवाल, अनावृत बीजी, पादप, कवक। जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कवक है, मशरूम में कवक, कवक। इबोला क्या है। इबोला आपको पता ही होगा, ये एक इबोला वायरस है। बैक्टीरिया यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया वो भी रॉन्ग है, प्रोटोजोआ भी रॉन्ग है, कवक भी रॉन्ग है। इबोला एक प्रकार का वायरस। निम्न का कारण विषाणु है। कारण विषाणु क्या है, तो यहाँ पे आपको सुना है, टिटनिस दिया गया है, कुष्ठ दिया गया है, रेबीज दिया गया है, प्लेग दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है आपको रेबीज दिया है, कुत्तों को काटने से होता है, तो ये एक विषाणु है जो वायरस है। यहाँ पे रेबीज जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सी में दिया गया है, रेबीज यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में जंगली गधे, घोड़ाखुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, सुंदरबन है, कच्छ के रण दिया गया है, थार मरुभूमि दिया गया है, असम के जंगल दिए गए हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर कच्छ के रण जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा, कच्छ के रण। जो हमारा नेक्स्ट है, अगोरा उन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, किससे। खरगोश यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, लोमड़ी दिया गया है, बकरी दिया गया है, भेड़ दिया गया है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट हो जाएगा। खरगोश जो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था खरगोश, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांस में जल का वाहन किसके द्वारा होता है। तो मांस में जल का वाहन किसके द्वारा होता है, आपको यहाँ पे बताना है। जाइलम दिया गया है, जाइलम और फ्लोएम दिया गया है। एक जाइलम अकेला दिया गया है यहाँ पे, कालेन काइमा दिया गया है और पैरेन काइमा दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, पैरेन काइमा दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन दिया गया है,
शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है सीजर है, हक्सले, विलियम पास्चर। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है सीजर ए नंबर पर जो दिया गया है यहीं पे आपका राइट हो जाएगा। सीजर जो है आपका ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 3 जीव दिया गया है और 4 जीव दिया गया है, 2 जीव दिया गया है, 1 जीव दिया गया है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो 2 जीव दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में ये आपका राइट हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखिएगा। फ्लोएम के सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम के सहचर कोशिकाएं किसमें? अनावृत बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी में दिया गया है आवृत बीजी जो है यहाँ पे आपका आवृत बीजी आपका राइट हो जाएगा। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है? तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रणय याचना, युगलबंदी के लिए तैयार करना, सदस्यों को चेतावनी संकेत, शक्तिशाली विरोध का समक्ष समर्पण। जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे सदस्यों को चेतावनी जो संकेत है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर दिए गए हैं जीवाणु है, कवक है, माइकोप्लाज्मा है, विषाणु है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे विषाणु जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। हेलियोटिस, खरगोश, हाइड्रा, हाइला। तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है खरगोश जो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, हरे पादप। तो आपका जहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है हरे पादप जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं तो आपका यहाँ पे युग्लिना हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लोरेला हो गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर युग्लिना दिया गया है ऑप्शन नंबर जो ए में ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? क्या स्वतः पोषित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो तितली दिया गया है, शैवाल दिया गया है, टिड्डा दिया गया है, मशरूम दिया गया है। आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शैवाल दिया गया है, बी में आपका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है शैवाल है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों का पंखों से पानी बह जाता है? मोम यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, शर्करा दिया गया है, प्रोटीन दिया गया है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको नोट करना है। यहाँ पे मोम दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोम की वजह से पंखों से पानी बह जाता है। समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? जो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ग्रीपर दिया गया है, स्लीपर दिया गया है, मीन पक्ष दिया गया है, फ्लैपर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मीन पक्ष जो दिया गया है यहाँ पे ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? आपको यहाँ बताना है साइबेरियाई जो आपका ऑप्शन दिया गया साइबेरियाई सारस, सफेद पेट वाले बगुले, जिप्स वल्चर, जंगली उल्लुकक। जो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है साइबेरिया सारस जो दिया गया है साइबेरियाई सारस जो है ये आपका जो है विलुप्त हो गया स्थानीय स्तर पर। बिल्कुल मतलब साइबेरियाई सारस अब देखने को नहीं मिलता। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये आपका कंपटीशन लेवल पे पूछा जा सकता है। इस डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का हाइड्रोजन बंधों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। 1 2 3 4 लाइन से है तो आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो आपका बी में तीसरा जो दिया गया है आपका सिर्फ 3 है जो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 जो है वो राइट हो जाएगा। यदि जाइलम और फ्लोएम को
एक त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? ऐसे संवहन पुल के आपको ऑप्शन दिए गए हैं समपार्श्विक, द्विसमपार्श्विक, केंद्रक, त्रिज्या। तो यहाँ पे आपको आपका जो ऑप्शन नंबर ए है समपार्श्विक जो दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा समपार्श्विक। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम है ब्लेटेरिया? किस कीट वैज्ञानिक का नाम ब्लेटेरिया है? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। बीटल दिया गया है, कॉकरोच दिया गया है, मच्छर दिया गया है, तितली दिया गया है। तो आप जो ऑप्शन दिया गया है कॉकरोच है यहाँ पे, आपको पता होगा कॉकरोच जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट हो गया कॉकरोच। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों की वनस्पति नाम से समान है? टर्मिनालिया जो दिया गया है, सिलिकस दिया गया है, इंडिका दिया गया है, एकासी दिया गया है। जो आपका यहाँ पे इंडिका दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी में यहाँ पे इंडिका है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इंडिका। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा बहुत कम ही आता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो फ्लोएम दिया गया है, आपका फ्लोएम ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्लोएम। पोषवाही फ्लोएम जो आपका पोषवाही परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका सी। फ्लोएम रूस में Ca+ सर्वाधिक मात्रा में कैटायन होता है। और जो हमारा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट है डी नंबर, फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पता ही चल गया होगा, जो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? इनमें से कौन सी मछली यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जेलीफिश है, लोबस्टर है, सलमान है, व्हेल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सलमान दिया गया है एक ऑप्शन नंबर सी में, ये एक टाइप का मछली, कौन सी मछली? सलमान। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? आपको चमगादड़ है, यहाँ पे व्हेल है, नेवला है, प्लेटिपस जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। प्लेटिपस जो है आपका स्तनधारी जानवर अंडे, स्तनधारी जानवर होकर भी अंडे देता है वो। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट बन जाएगा आपका, अम्लीय तरल, लवणीय घोल, क्षारीय तरल, संक्षारक तरल। यहाँ पे जो आपका नंबर अम्लीय तरल जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट हो जाएगा। जो अम्लीय तरल है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फार्मिक एसिड के द्वारा उत्पन्न होता है, फार्मिक एसिड के द्वारा क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे आपको बताना है। दीमक है, कॉकरोच है, लाल चींटी है, मच्छर है। जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर लाल चींटी जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लाल चींटी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली, मीठे पानी के एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? जहाँ पे आपके ऑप्शन देख लेते हैं। मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी, मछली फूलकर मर जाएगी, मछली कवकीय या जीवाणु रोगी होने से मर जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा लास्ट इसको छोड़ देते हैं, हमको 3 में डिसाइड करना है क्या है। मछली निर्जलीकृत जो है होकर मर जाएगी। तो आपको फिर से आपको मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? आपको जो आपको पता ही चल जाएगा कि मीठे पानी किसी को है तो उसको जो खारे पानी में हम लोग रखेंगे तो मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, मछली निर्जलीकृत होकर बह जाएगी। पहले आपको जो मीठे पानी में से खारे पानी उसका क्योंकि वाटर जो चेंज हो जाएगा तो उससे वो मर जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आज का हमारा वीडियो एंड होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक लिए थैंक यू सो मच, बाय।